नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके 4th सेक्शन का 5th चैप्टर, जिसका नाम है लेट द अदर पर्सन सेव फेस। इसका मतलब है कि सामने वाले इंसान को आप अगर वो गलती करता है तो उसको आप उसका जो है गलती का एहसास ना करवाएं, उसको उसकी गलती पॉइंट आउट ना करें, उसको अपना जो है फेस को कवर करने की कोशिश करने दें। यानी कि मतलब कहने का ये कि उसको पॉइंट आउट ना करते हुए उसको एक मौका दें संभलने का, उस गलती को सुधारने का, बिना उसको पॉइंट आउट किए हुए, बिना उसको उस चीज़ के लिए शर्मिंदा किए हुए। तो ऑथर यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब हम सामने वालों को उसकी गलती के लिए उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट करें, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, उसको जो है शर्मिंदा नहीं करेंगे, और रादर उसको इनडायरेक्टली उसकी गलती को पॉइंट आउट करेंगे और बड़े सॉफ्टली और हम्बली उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी गलती को मान भी लेगा और सुधार भी लेगा, बिना किसी शर्म को महसूस किए, बिना ऑफेंड हुए और बिना उसकी कहते हैं ईगो हर्ट किए बिना हम उसको ये काम जो है उससे करवा सकते हैं, या उसको अमेंड कर सकते हैं, या उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन इस पूरे चैप्टर का हम स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। एक बार क्या होता है कि एक जो कंपनी होती है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वहाँ पे एक बार इशू क्रिएट हो जाता है। इशू क्या क्रिएट होता है, वहाँ पे एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर चार्ल्स। मिस्टर चार्ल्स क्या थे, बेसिकली एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे, पूरी कंपनी के एक बड़े दिग्गज थे, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द कंपनी थे। और इनको एक डेजिग्नेशन थी, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के इनको हेड बनाया गया था। उनको वहाँ से हटाने की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि वहाँ पे एज ए हेड ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट इनको बिना इस चीज़ के पॉइंट आउट करे जो थी मैनेजमेंट चाहती थी कि उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और इनको जो है एक तरह से ऑफेंड भी नहीं करना चाहते थे वो, उनको उसके लिए ये भी नहीं कहना चाहते थे कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आप उसको उसके लिए शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते थे। तब और ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करे, वो डिपार्टमेंट सफ़र करे। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक बहुत अच्छा मेथडोलॉजी या एक टेक्निक फॉलो की। वो ये की कि इन्होंने एक अलग से उनको एक डेजिग्नेशन दे दी, और डेजिग्नेशन भी उनको क्या दी, एक कंसल्टिंग इंजीनियर की उनको डेजिग्नेशन दे के जो है उनको एक और काम पे शिफ्ट कर दिया। और वो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था उसको जो हेड था किसी और को बना दिया। तो यानी यहाँ पे ऑथर बताना ये चाहते हैं कि उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी जो एक उनकी जो ईगो थी वो भी नहीं हर्ट की मैनेजमेंट ने, और उनकी जो डिग्निटी भी मेंटेन रखी। उनकी जो एक सो कॉल्ड एक ईगो उनकी हर्ट नहीं हुई, और उनको जो एक उनकी पोजीशन थी वो भी मेंटेन रखी। और जो उनका काम सफ़र कर रहा था एज ए उनका फेलियर होने की वजह से अकाउंटिंग मैनेजर, तो वो उनकी जगह पे दूसरे बंदे को रख के उन्होंने उसको भी जो है रिप्लेस करके उनकी जो थी वो भी एफिशिएंसी मेंटेन रखी उस डिपार्टमेंट की। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि हम जो हैं सिचुएशन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने उस जेंटलमैन को, मिस्टर चार्ल्स को, किस तरीके से बिना उनको शर्मिंदा किए, बिना उनकी गलती को पॉइंट आउट किए, बिना उनकी ईगो को हर्ट किए जो है बड़े आसानी से उनको एक तरह से उस गलती का एहसास कराए बिना उसको उनकी जो है उस सिचुएशन से उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकाल दिया, और जो है सारी जो ओवरऑल एक सिनेरियो बन रहा था जो कि सिचुएशन ख़राब होने वाली थी उसको बचा लिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस सारे सिचुएशन में मैनेजमेंट भी पूरी खुश हो गई, और जो मिस्टर चार्ल्स थे वो भी खुश हो गए, और दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई। और ये जो था
इसमें एक यही एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप बिना किसी को पॉइंट आउट करे, बिना किसी को हर्ट करे, किसी की ईगो को आप कैसे जो है सामने वाले को उसकी जो गलती है उसका एहसास करवाते हुए उसको कैसे आप इम्प्रूव करवा पाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जो हैं अपनी सो कॉल्ड अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को आगे रख के जो है सामने वाले को उसकी गलतियां पॉइंट आउट कर देते हैं और उसको रूथलेसली उसकी जो है उस पर अपनी जो सारी ईगो को जो है उस पर कहते हैं पूरा उसको फ्लडेड कर देते हैं। अपनी जो गुस्सा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है, उस पर जो है पूरा उस पर निकाल देते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाले को क्या फ़ील होगा, कैसा फ़ील होगा। और इस तरीके से होता क्या है, सामने वाला उस चीज़ के लिए गलती को ना मानते हुए, अपनी गलती को ना मानते हुए रादर वो एक रिसेंटमेंट अपने दिमाग में रखता है आपके प्रति इल विल उसके दिमाग में पैदा हो जाती है। और वो कभी भी अपनी गलती को ना मानते हुए वो अपनी कहते हैं जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उससे करना या करवाना वो कभी नहीं करता है। अगर वो करता भी है तो वो उसकी मजबूरी होती है, लेकिन वो विलिंगली उस चीज़ को कभी भी नहीं करता और आपकी जो इमेज है हमेशा के लिए उसके दिमाग में जो है ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज भी ना ख़राब हो और आप उस सामने वाले को एक हेल्दी तरीके से आप एक अच्छे रिलेशन मेंटेन रखते हुए उसको इम्प्रूव करवा दें, तो इसके लिए एक यही तरीका है कि आप उसको जो है उसकी ईगो को, उसके प्राइड को हर्ट करे बिना, उसकी गलती को इनडायरेक्टली जो पॉइंट आउट करके जो है उसको समझाएं और उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए बोलें। और यहाँ पे एक ऑथर एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं कि ये जो तरीका है ये आप पर्सनल फ्रंट पे एज वेल एज प्रोफेशनल फ्रंट पे या किसी भी एरिया में लाइफ के जो है आप इस प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रोफेशनल फ्रंट पे ही अकेला यूज़ कर सकते हैं। इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल और मेथडोलॉजी। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ऑथर के, एक मिस्टर मार्शल होते हैं जो कि एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं। उनकी बेसिकली क्या इशू होता है उनकी प्रोफेशन में कि वो जो लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने का जो है रश होता है मैक्सिमम वो साल का, वो जो साल का पूरा साल उनका काम नहीं चलता है। बेसिकली उनका एक कह लें एक 2-3 महीने का या 4 महीने का एक पीरियड होता है साल का जब मैक्सिमम काम होता है या मैक्सिमम उनकी जो रश होता है काम का, और उस समय वो एम्प्लॉइज़ को रखते हैं और बाकी जो है साल है वो कोई काम नहीं होता। तो उस समय क्या है वो स्लैश डाउन कर देते हैं या एम्प्लॉइज़ को जो है फायर कर देते हैं। तो ये एक रूटीन ऑलरेडी एक चल रहा होता है फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स कि इस तरीके से वो एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जो है जब वो उनका ये टाइम निकल जाता है, एक पीक टाइम ऑफ वर्कलोड जब उनका जो 3-4 महीने का, तब उसके बाद जो है एम्प्लॉइज़ के लिए कोई काम नहीं होता तो वो एम्प्लॉइज़ को फायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी वो जब ये उनका सीज़न ऑफ हो जाता है बेसिकली, तो क्या करते हैं एम्प्लॉई को बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉई को बुलाया सीज़न ऑफ होने के बाद, उसको बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि जेंटलमैन देखिए अब सीज़न ऑफ हो गया है और अभी कोई आपके लिए काम नहीं है। तो आपको भी पता है कि आपको ये 3-4 महीने के लिए जब काम होता है, पीक पे ज़रूरत होती है तब आपको लिया जाता है, उसके बाद कोई काम नहीं होता तो आपको अब जा सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जब ये वर्डिंग यूज़ की जाती है और इस तरह से बिहेव किया जाता है और बड़ा रूडली रफली बिहेव किया जाता है, तो जो जिस बंदे को इस तरीके से डील करके फायर किया जाता है, जो एम्प्लॉई होता है, उसके ईगो बहुत हर्ट होती है। उसको बड़ा ये ऑकवर्ड फील होता है कि मैं किस तरीके से दिन रात एक करके जो है इस कोई भी XYZ कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो हमें हायर कर लेते हैं और जब उनको ज़रूरत नहीं होती है तो वो हमें जो है बिल्कुल एक अननोन पर्सन की तरह जो है हमें फायर कर देते हैं, या यूँ कह लें कि अपने मतलब के अकॉर्डिंगली जो है हमें यूज़ करते हैं।
तब इस सिचुएशन में जो है कि उन लोगों की जो है, उन एम्प्लॉयज़ की जो है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके इमोशंस जो हैं किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, या कह लें नामात्र होती हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं होता है कंपनी क्या करे, किधर जाए, उनकी वेलफेयर के रिगार्डिंग वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि कंपनी भी ऑलरेडी उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती है एम्प्लॉयज़ के। तो इट्स यू कैन से एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उन एम्प्लॉयज़ के माइंड में या उनके जो इमोशंस जो हैं कंपनी के प्रति अच्छे नहीं होते हैं, या रिसेंटमेंट उनके दिमाग में होती है। तो यहाँ पे जो है मिस्टर मार्शल इस सिचुएशन को ऑलरेडी समझते होते हैं। तो जब इस बार कहते हैं सीज़न ऑफ होता है, तो जब एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फायर करना होता है, तो ऑथर की क्योंकि क्लासेस को अटेंड करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो एक नई मेथोडोलॉजी, ये जो मेथोडोलॉजी है इसको अप्लाई करते हैं और एक नए तरीके से जो है डील करते हैं सारी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली। वो कैसे करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अब उनको पता है कि एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ले ऑफ़ करना है, उनको फायर करना है, तो वो क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, जैसे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उनको फायर करना है, उनको ले ऑफ़ करना है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको बाय बाय करनी है, तो क्या करते हैं, उनको ले ऑफ़ करने से पहले, उनको निकालने से पहले उनको उनके बारे में पहले पढ़ते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया, क्या क्या काम किया। फिर उनके बाद उनके साथ इंडिविजुअली जो है मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के दौरान वो क्या यूज़ करते हैं वर्डिंग, वो क्या कहते हैं, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, वो बड़ी एक सुनने समझने वाली बात होती है। ध्यान से समझने वाली बात ये है कि वो कहते हैं कि जेंटलमैन, जो आपको काम दिया गया था वो आपने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। जो काम आपने किया वो हर किसी के बस का नहीं था, आपने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके जो है परफॉर्म किया, बड़े फ्लाइंग कलर के साथ उस जो टास्क को जीता, परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, टारगेट्स अचीव किए। और ये हमें बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप हमारे जो है कंपनी के साथ एसोसिएट हुए। हम आपकी जो सर्विसेज जो हैं आपको कभी भी नहीं आपको भूलेंगे, और जो है आपको जो है हमेशा आपकी जो है परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखेंगे हम, और जो आपने हमारे लिए किया हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहते हैं जब इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के साथ वो बातें करते हैं तो उनको एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगता है, उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। और जब उनको इस तरीके से ले ऑफ़ किया जाता है, ये सारी बातें करने के बाद उनको महसूस नहीं होता कि उनको जो है अब फायर करा जा रहा है या उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन होती है इस चीज़ की कि उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा, उनकी जो सर्विसेज जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। और इन फ्यूचर अगर एम्प्लॉयर को ज़रूरत पड़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर एम्प्लॉयर को इनकी फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो एम्प्लॉयर जो है हमें रिकन्सिडर करेगा। तो ये एक बड़ी शिफ्ट होती है माइंडसेट में। और एक ये जो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट मिस्टर जेंटलमैन करते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर मार्शल जो ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, डिप्लोमेटिकली चेंज करते हैं अपना वे ऑफ टॉकिंग या मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं डीलिंग की एम्प्लॉयज़ के साथ। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं बड़े खुशी खुशी जो हैं अपना चले जाते हैं, और उनके मन में कोई भी ऐसी बुरी भावना नहीं होती या कोई रिसेंटमेंट नहीं होती। और इस तरीके से जो है मिस्टर मार्शल जो है अपने पर्पज़ में भी फुलफ़िल उसको कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, और किसी तरह की किसी के दिमाग में कोई जो है इलविल भी नहीं होती, और वो खुशी खुशी जो हैं दोनों पार्टीज़ जो हैं अपना जो है इस पूरी डील को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑथर यहाँ पे यही बताते हैं कि जब हम सामने वाले को एक तरह से उनकी जो एक प्रेज़ करते हैं, उनको इंस्टेड ऑफ के उनकी गलतियाँ निकाल के उनको पॉइंट आउट करके, ईगो हर्ट करके, उनको जो है एक रिसेंटमेंट पैदा करके हम उनको किसी को काम करने के लिए कहें, तो वो एक जो सिचुएशन है एक बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, रादर उसमें डेडलॉक हो जाता है, और हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को ना माने, ना करे। जबकि अगर आप टैक्टफुली उस चीज़ को हैंडल करते
हैं उस चीज़ को एक तरीके से बड़ा हम्बली और डिप्लोमेटिकली उसको एक इनडायरेक्ट वे से उसको पॉइंट आउट करते हैं करने के लिए, तो वो सामने वाला जो इंसान है उसको बड़े अंडरस्टैंड करता है उस चीज़ को और आपकी जो बात को मान लेता है और उसको एज़ पर योर विश वो कंप्लीट कर देता है। और यहाँ पे एक और इसके बाद एक टेस्टिमनी, एक एग्जांपल ऑथर शेयर करते हैं हमारे साथ। एक मिस्टर क्लार्क होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, एक पेंसिल्वेनिया में एक कंपनी में बात करते हैं कि वहाँ पे एक कंपनी होती है। वहाँ पे कंपनी में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कंपनी की जो आउटपुट होती है, परफॉर्मेंस होती है, उस कंपनी की आउटपुट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग वो चिंतित होते हैं कि वो एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही होती है। तो वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग में बेसिकली वो ये आउटकम निकालते हैं कि वहाँ के जो सुपरवाइज़र होते हैं मिस्टर मार्क, वो जो हैं ये जो सारा कुछ जो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे होती हैं, जो एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन जो कंपनी की आउटपुट नहीं आ रही होती है, और मिस्टर मार्क जो सुपरवाइज़र होते हैं उसकी वजह से ये नहीं आ रही होती है। तो वो जो हैं मिस्टर मार्क को जो हैं उस मीटिंग में सभी के सामने जो हैं ह्यूमिलेट करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं और तब उनको जो है उनकी ईगो हर्ट होती है मिस्टर मार्क की, और वो भी जो हैं अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं है अकेले का एंड ऑल दैट। तो जब ये ऐसा करते हैं तब मिस्टर प्रेसिडेंट को और भड़क जाते हैं, तो उनकी जो कहते हैं अब उनको लगता है कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो मेरे को चैलेंज कर रहा है, और अब उनकी ईगो हर्ट होती है। तब होता क्या है अल्टीमेटली कि ये जो हैं इस तरह के क्लैश में, इस तरह के डेडलॉक में अल्टीमेटली जो है कुछ समय के बाद जो है वो सुपरवाइज़र जो है जॉब छोड़ के, उस कंपनी को छोड़ के जो है दूसरे कंपटीटर के पास जो है चला जाता है और वहाँ पे जॉब करनी शुरू कर देता है। और ये जो एक सिचुएशन है, और इसी के उल्टा एक और सिचुएशन बताते हैं कि इस सिचुएशन को अब इस तरीके से इन्होंने हैंडल किया। अब इस सिचुएशन को एक और यहाँ पे एक टेस्टिमनी दी है कि इसी तरह की सिचुएशन को जब एक दूसरे तरह से डील किया जाता है, दूसरे तरीके का मतलब रादर इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग एंड उसको पॉइंट आउट करके, उसको ह्यूमिलेट करके सिचुएशन को इम्प्रूव करने की जो कोशिश की गई है यहाँ पे, इस तरीके से ना करके इनडायरेक्ट तरीके से गलती को पॉइंट आउट किया जाए और उसको बड़े इजीली एक कंफर्टेबल तरीके से उसको सुधारने के लिए बोला जाए, तो किस तरीके से उसका आउटकम आता है या रिज़ल्ट आता है। तो वो एक यहाँ पे आगे एक एग्जांपल दी गई है, टेस्टिमनी दी गई है ऑथर ने। और वो क्या है, वहाँ पे क्या होता है, एक मिस्टर एना होती हैं, वो एक मार्केट स्पेशलिस्ट होती हैं एक फूड पैकेजिंग कंपनी में, और उनका काम होता है एक मार्केट सर्वे करना। एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो कंपनी, और जब वो सर्वे करती हैं, सर्वे करके जो उसकी रिज़ल्ट आता है तो वो उसकी रिपोर्ट उन्होंने जो है पूरी मैनेजमेंट टीम के सामने पेश करनी होती है मिस्टर एना ने। तो अब यहाँ पे जब वो रिपोर्ट पेश करनी होती है, उसमें नेक्स्ट डे उन्होंने फॉर एग्जांपल रिपोर्ट पेश करनी है, तो एक दिन पहले उनको ये पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर इन द सेंस कि उन्होंने जो उसकी प्लानिंग की थी सर्वे की, उसमें मेजर गड़बड़ होगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो रिज़ल्ट आए थे उस सर्वे के तो वो बिल्कुल ही जो थे गलत आए थे। तब उसको ये पता चलता है, लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि ये बहुत लेट हो चुका होता है, उसको अपने बॉस को भी जो है ये डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता, और नेक्स्ट डे उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है। तब ये क्या करती है, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पैनिक में आ जाती है, बट फाइनली ये जो है प्रेजेंटेशन देती है, और वहाँ पे ये जो है प्रेजेंटेशन देते वक्त ये कह देती हैं, अपनी गलती एडमिट करती है कि मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने प्लानिंग पार्ट पे ब्लंडर हुआ है, और अब ये जो सर्वे है ये मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, तब हम जो है जो रिज़ल्ट आएंगे उसको हमें कंसिडर करना होगा। ये जो है रिज़ल्ट्स जो हैं मिसलीडिंग हैं, गलत हैं, क्योंकि जो है प्लानिंग पार्ट पे मेरे से फेलियर हुआ है।
और ये कह के वो बैठ जाती है। अब वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका बॉस जो है अब इस चीज़ पे जो है रिटेलिएट करेगा, जो मेरे को जो कहते हैं मेरे पे बाउंस बैक करेगा, रिएक्ट करेगा, मेरे को गालियाँ देगा, भड़केगा मेरे पे। लेकिन उसके सरप्राइज़ में ये होता है, उसके लिए सरप्राइज़ ये होता है कि उसका बॉस जो है उस पर बिल्कुल भी भड़कता नहीं है, उस पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता है। रादर उसको कहते हैं सबसे पहले वो खड़ा होके उसके लिए थैंक्स करता है उसको कि उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से उसने सर्वे किया। सेकंड थिंग, उसने जो सर्वे किया उसने जो है अपना जी जान से उसमें मेहनत लगा के पहले उसको काम को पूरा किया। दूसरी बात ये कि उसने जो सर्वे किया, ठीक है, उसने ये जो सर्वे के जो रिज़ल्ट हैं गलत हैं वो इसलिए आए हैं, उसमें उसकी एबिलिटी में का कोई चैलेंज नहीं है, उस पर कोई शक नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हालांकि ये जो गलती हुई है उसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हुई है और ये किसी से भी हो सकती है। ये शुरू में गलतियां हो जाती हैं और ये गलती होना कोई बड़ा ब्लंडर नहीं है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। और रादर बॉस ये इस चीज़ को एडमिट करता है कि उसे विश्वास है कि वो जो है नेक्स्ट टाइम जो सर्वे के रिज़ल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे और एज़ पर एक्सपेक्टेशन आएंगे। वो अपना जो है एक फेथ जो है उस लेडी पे जो है एना पे अपना ज़ाहिर करता है, एक तरह से एक्सप्रेस करता है और फाइनली जो है उसको एक तरह से अप्रिशिएट करता है कि आप इस चीज़ को दोबारा करिए एंड होप कि ये जो है सक्सेसफुल रहेगा आपका प्रोजेक्ट। तो जब ये सारा कुछ वो सुनती है, बड़ा एक सबसे पहले तो शॉक्ड होती है, सरप्राइज़ होती है, फिर अल्टीमेटली उसको इतना अच्छा फील होता है, इतना उसको खुशी महसूस होती है, इतना हल्का महसूस होता है। और जब वो उस मीटिंग से बाहर निकलती है तो कहते हैं अपना बिल्कुल सर अपना ऊपर उठा के बड़ा कहते हैं एक लाइट फील करते हुए और बड़े चार्मिंग फेस के साथ वो निकलती है, खुश होकर निकलती है और उसको अच्छा महसूस होता है और वो डिटरमिन कर लेती है कि अब वो जो काम करेगी बड़ा सिंसियरली करेगी और अपने बॉस का जो है नाम वो बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी और उसके जो बॉस की रेपुटेशन है वो उसको ख़राब नहीं होने देगी और उसकी जो है उसका सर जो बॉस का है वो हमेशा ऊंचा रखेगी। तो इस तरीके से कहते हैं कि इस तरीके से जब उसके बॉस ने इस सिचुएशन को हैंडल किया तो उसके रिज़ल्ट देखिए कि जो मिस्टर एना थी उसने अब इसको एक तरह से अपनी रेपुटेशन का चैलेंज मानते हुए साथ में बॉस की रेपुटेशन का भी एक तरह से सवाल बना लिया कि उसकी रेपुटेशन अब मेरी रेपुटेशन है, तो अब हमने जो है मैं अब दोनों की रेपुटेशन को बचाऊंगी या मैं इतने मेहनत करूंगी। अगर ये सिचुएशन ना हो कि अगर बॉस उसको डांटता झपटता तो या उसको उसके बारे में बुरा भला कहता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे लास्ट हमने एग्जांपल में देखा कि सुपरवाइज़र जो है अल्टीमेटली जो है वो जॉब छोड़ के दूसरे कंपटीटर के पास भाग गया, चला गया। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली यही सिचुएशन होती कि ये जो है लड़की जो है जॉब छोड़ देती, लेकिन यहाँ पे बॉस ने जो है टोटली डिफरेंटली इस सिचुएशन को हैंडल किया और इसका रिज़ल्ट जो है टोटली डिफरेंट आया। और ऑथर हमें फाइनली यही बात हमें समझाना चाहते हैं कि हमें जो है कभी भी किसी को जो है गलती अगर वो करता है तो उसको हमें सीधा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, उसको इनडायरेक्ट वे से उसको कहते हैं उसकी जो गलती का एहसास करवाना चाहिए। उसको कभी भी उसको उस चीज़ के लिए शर्मनाक नहीं, उसको कहते हैं उसके लिए बेइज्जती नहीं उसकी करनी चाहिए। इन रियल सेंस उसकी बेइज्जती ना करते हुए उसको इनडायरेक्ट वे से उसको समझाना चाहिए, उसको एक तरह से उसको ये जो एक शेमफुल सिचुएशन है उससे चुपचाप जो है निकलने का एक मौका देना चाहिए कि उसको ये महसूस ना हो कि उसने कुछ गलत किया, कुछ ऐसी गलती की है जिसके लिए उसे शर्मनाक होना चाहिए, उसको शर्म महसूस होनी चाहिए। हमें ये उसको एहसास नहीं दिलवाना है, रादर उसे ये एहसास दिलवाना है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई हो जाती है, अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आप उस पर काम करिए और गलती को इम्प्रूव करके जो है रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो हमें दीजिए। तो फाइनली जो ऑथर हमें कहते हैं कि एज ए लीडर जो हमें एक बात चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, अपने आप में ये ट्रेट इम्बाइब करना है, पैदा करना है, वो ये है कि हमें कभी भी जो सामने वाले को है उसकी गलती का एहसास जो है डायरेक्टली कभी नहीं दिलाना है।
उसको जो है एक मौका देना है अपनी गलती को छुपाने का, उसको जो कहते हैं एक शर्मनाक जो सिचुएशन है या एक उसकी जो शेमफुल एक सिनेरियो क्रिएट होता है उसको उस चीज़ के लिए एहसास नहीं दिलवाना है कि उसने ऐसा काम किया है कि उसके लिए उसको शर्मसार होना पड़े। रादर उसको एक मौका देना है कि वो संभले और इनडायरेक्ट तरीके से उसको इम्प्रूव करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 5th ऑफ सेक्शन 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।